आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा अप्रूव्ड आफ्टर रिफ्यूज़ल, यानी कहना है मतलब ये कि ये मैं वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं जी कि अगर हमने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ड हो गया तो जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है उसके बॉटम पे लिखा होता है कि आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, हम लोग अपील नहीं कर सकते। काफ़ी कंसल्टेंट इस बात को लेके चलते हैं जी कि ऐसा ही होता है कि नहीं होता। वो ये करते हैं जी कि वो न्यू एप्लीकेशन के लिए या फिर क्लाइंट को डॉच करने के लिए, माजरत का वर्ड यूज़ करो, डॉच करने के लिए वो ये कहते हैं आप री अप्लाई करें। उसकी वजूहत दो होती हैं। तो वजूहत ये होती हैं कि वो हैवी फीसिस चार्ज करते हैं, वो हैवी फीसिस अपनी कंसिस्टेंसी के बिहाफ पे चार्ज करते हैं, वो एम्बेसी की फ़ीस पेमेंट में एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या फिर कुछ बैक एंड पे कॉन्फिडेंशियल वे से कुछ चार्ज करते हैं, या फिर उनको अपील के बारे में पता नहीं होता कि अपील किस तरह की जाती है या फिर इसमें क्या लिखा जाता है सारा कुछ। मैं ये बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारा फॉर्मेट है, हमारी आदत ये है कि हम लोग जब किसी की अपील करते हैं तो हम लोग वो फॉर्मेट क्लाइंट से शेयर करते हैं। हम लोग शेयर इसलिए करते हैं कि क्लाइंट हमारी गलतियाँ निकाल सके, ताकि हमें गाइड कर सके। अगर हम लोग गलती की तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। ठीक है, हम लोग क्लाइंट से शेयर करते हैं, हम लोग उसको अपने एंड से नहीं फॉरवर्ड कर देते। बहरहाल ये बातें नेक्स्ट लेवल की हैं। अभी मैं बात करता हूँ, आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो फैमिली विजिट वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो XYZ कोई भी कैटेगरी में आता है। अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्यूज़ हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन होता है जी कि उसको हम लोग क्या करें, अपील करें। हमें अपील का राइट ही नहीं है। तो मैं आपको बात कहता हूँ कि आपके पास राइट ऑफ अपील होता है, आप अपील कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी मतलब कि कोई इसकी चार्जेस नहीं होंगे और ना ही तो आपने कहीं विजिट करना पड़ेगा। आपने जस्ट ये करना है, उससे आसान उसमें पैप कहा जाता है। पैप कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल को। आपने उसकी ईमेल कर दी और आपको उसका आंसर विद इन 14 डेज़ यानी 14 डेज़ में आता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपको पता है कि हम लोग मुझे कोई हमारी टीम जो हमारी बहुत मेहनती है, हमारी पूरी टीम वर्क होता है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं अकेला ही वर्क करता हूँ, क्योंकि फ्रंट डेस्क तो आपके सामने मैं बैठा होता हूँ, लेकिन बैक एंड में हमारी पूरी टीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सब हम लोग मिल के मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं। मुझे कम से कम 8 साल हो गए काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इस दिन हमने कई अपील्स की, कई अप्रूव्ड हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे अप्रूव्ड हुए बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ट्रैवल करके एक ऐसे केस हमारे पास आया, कल की बात है, जो आपने हमारे जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया उन्होंने देखा होगा कि हमने कल एक तस्वीर लगाई थी। वो हमारे क्लाइंट है गुज्जर खान के, क्योंकि उनकी तस्वीर क्लियर है, मैं उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल रख सकता है कि उनका नाम ज़िया अब्बास साहब है, गुज्जर खान से बिलोंग करते हैं। उनका केस हमने ही अप्लाई किया जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन उस पर एरर था वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट में लगता है। हमसे क्लियर किया तो उनको कल एक वीज़ा लेके पासपोर्ट मिल गया, यानी हमने उनका वीज़ा अपील पे लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहला केस अपील पे नहीं किया, हमने उसे बहुत ज़्यादा लिया। ये तो हमारे पास विजिट आए थे विजिट करने के लिए, तो हमने उनकी तस्वीर ले ली। नहीं तो हमारे पास तरह की बहुत केसेस होते हैं जो हम लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लाइंट शेयर नहीं करता और हम लोग उसको प्रमोट भी नहीं करते। मकसद क्या है वीडियो बनाने का? वीडियो में मकसद ये है कि अगर आपका कभी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं, आप अपील कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन चार्जेस नहीं होते, आपने कहीं विजिट नहीं करना होता। अब बात करूं चांसेस की, चांसेस कितनी होती है? चांसेस 50-50 होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमारे चांसेस कितने हैं? चांसेस 50-50 क्यों होते हैं? अगर आपका केस इतना ही स्ट्रांग होता, अगर आपकी चीज़ें इतनी ही क्लियर होती तो आपका वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ ना करता, आपका फर्स्ट टाइम में आपको वीज़ा ग्रांट करता। लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया कुछ डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे, कुछ बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे, कुछ सर्कमस्टेंस के बिहाफ पे। तो अब आपके पास अपील का मतलब ये होता है कि अगर आप न्यू केस करेंगे इस बात की क्या गारंटी आपको दोबारा वीज़ा वो दे दे? कोई गारंटी नहीं। अपील करेंगे तो जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, हाईलाइट की हैं, आप उनको क्लियर कर सकते हैं। अपील लेटर में उनको समझा सकते हैं यार ये चीज़ ऐसे है वैसे, आप उसको एडमिट करें। अगर तो वीज़ा ऑफिस आपकी बात समझ जाते हैं तो आपको वीज़ा वो ग्रांट कर दें, लेकिन डायरेक्टली वीज़ा बहुत कम ग्रांट करते हैं। आपकी फाइल रीओपन करते हैं, टाइम मांगते हैं, मंथ्स का टाइम मांगते हैं, 2 से ढाई महीने 3 महीने का टाइम मांगते हैं, 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन का। यानी आप ये समझ लें कि आपका रिफ्यूज़ल विड्रॉ हो गया। अब अगर हमारे फेसबुक पेज विजिट करेंगे तो आप एक और देखेंगे, कल ही हमारे एक इंडियन क्लाइंट हैं, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, अपील अप्रूव्ड हुई, उन्होंने रिफ्यूज़ल विड्रॉ किया। ठीक है, इस वक्त आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हमारे 2 चल रहे हैं। जो ज़िया साहब हैं, ये ज़िया अब्बास साहब हैं, जिनके साथ तस्वीर है, इनके साथ हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, अपील भी हुआ और हम इनको पासपोर्ट कल मिल गया। और दूसरे क्लाइंट अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे इंडियन क्लाइंट हैं। ठीक है, ये इंडिया से हैं, इनका वीज़ा अप्लाई किया जो रिफ्यूज़ हुआ, हमने इनका अप्लाई हमने उनकी अपील की और इनका अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपील विड्रॉ होगी। ये हमारे लिए डेली रूटीन का वर्क है, ये हमारे लिए फर्स्ट इस तरह की नहीं है। लेकिन मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होगा कि आपको कभी वीज़ा अप्लाई करें, अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाए या फिर आपका हुआ हुआ है तो आप उसका राइट ऑफ अपील रखते हैं। रिकमेंडेड टाइम 28 डेज होता है, लेकिन आप 3 मंथ तक इसकी अपील कर सकते हैं। बात वही करूँगा, चांसेस 50-50 होते हैं।
हम लोग कोई, अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो आपको क्लियर करते हैं, हम लोग कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन मुझे बात बताते फ़ख्र हो रही है, मैं बात चैनल से कहता हूँ कि ये चीज़ हम लोगों ने शायद इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में। इससे पहले लोग अपील्स नहीं करते थे, अपील के बारे में पता ही नहीं था, रिफ्यूज़ हो गया, जो न्यू एप्लीकेशन कर लेते या फिर वो जो पेपर होता है जाकर अपनी अलमारी में रख लेते नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। तो बहरहाल ये बातें फिर कभी हम लोग करेंगे इसको डिटेल में जाके, लेकिन इन केस ऑफ यूके रिफ्यूजल आप राइट टू अपील रखते हैं। हमारी कंसिस्टेंसी फीस है 15,000 रुपये, लेकिन हम लोग बात क्लियर कर दें, क्योंकि जिस तरह की एक इन्फ्लेशन जब महंगाई जा रही है, हम लोग अपने रेट इंक्रीज़ नहीं करें। इसकी वजूहत ये हैं, वो उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी ही बंदा नुकसान उठा चुका है फाइनेंशियली भी और टाइम का भी, तो हम लोग उसको नहीं चाहते कि उसका मजीद नुकसान हो। हम लोग कोशिश करते हैं उसको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें ताकि उसका वीज़ा अप्रूव्ड हो, अपील पे हो या जिस तरह भी हो, ताकि उसको अपना वो जो उसका एक प्लान है उसको मैनेज कर सके। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता है। यूके रिफ्यूज़ल से रेलिवेंट, पैप से रेलिवेंट, प्रिएशन प्रोटोकॉल से रेलिवेंट, यूके वीज़ा आफ्टर रिफ्यूज़ल आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी। एक बार ये भी क्लियर कर दूँ कि हम लोग डन बेस पे कोई काम नहीं करते, हमारी टीम से आप रब्ता करें। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि टीम भी वर्किंग करी होती है, काम करी होती है, बार बार से उनसे कॉल करके पूछना जी फ़लाँ का वीज़ा है, साउथ कोरिया की मालूमात दे दें, अच्छा जी वो नहीं तो जापान की दे दें, अगर वो नहीं तो फ़लाँ की दे दें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें हम लोग सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हम लोग टीम काम कर रही होती है, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कोई वीज़े प्रोवाइड नहीं करते। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।